दर्शकों नमस्ते। मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे चरपो तहफ़्फ़ुज़ सोनाम फेसबुक लाइव पेज पे। दर्शकों मैं बहुत दिन के बाद शायद लाइव आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस लाइव वीडियो को सभी जितना जो हमारे प्रदेश में जो क्रिश्चियन जनजाति के जो लोग हैं वो ये वीडियो को सुने, और क्रिश्चियन ना भी हो वो भी आप लोग सुनना बहुत जरूरी है। दर्शकों आप सभी जितना जो इंटेलेक्चुअल है, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, सभी को पता है हम लोग इंडिया जब रहता है तो फ्रीडम कंट्री में जब रहता है तो हम लोग का पास एक होता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन आप सभी को पता है हाल ही में एक चर्चा हो रहा है कि हमारे सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो आप लोग को पता है अरुणाचल जो रिलीजन एक्ट, यानी कि आप सभी को पता है 1978 का जो रिलीजन एक्ट को जो है हमारे प्रदेश में जो इम्प्लीमेंट यानी कि इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें हमारे क्रिश्चियन जितना जो भाई दादा लोग हैं, क्रिश्चियन जितना जो सिस्टर ब्रदर अम्मा बाबा लोग हैं, उन लोग का ये जो 2017 को इन लोग शायद यहाँ पे अनेक जो डिस्ट्रिक्ट में जो है भूख हड़ताल यानी कि आपका ये जो आपका भूख हड़ताल करने वाला है। इसमें आप सभी को पता है। और देखिए मैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट को रिमाइंड करना चाहूंगा कि इंडिया में जब आप गूगल कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, कि आप सभी को पता है कि हमारे कंट्री में हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक जो दिया गया है, जो कि आप कोई भी प्रकार का जो हो या कोई भी आपका जो जगह में हो आप अपना रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप जहाँ पे भी आप अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च बना सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में अगर ये हमारे जो रिलीजन एक्ट जो है 1978 का जो रिलीजन एक्ट जो अगर लागू हो जाता है तो इनमें क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको अगर ये एक लागू हो गया तो सबसे पहले आपको अपना मर्जी का आपको वहाँ कोई भी आपको जो एंजॉय नहीं कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए हमारे क्रिश्चियन भाई दादा लोग जो है प्रोशित करता है, गोस्पेल जाता है, यानी कि आपका गैदरिंग करता है, आपका जो फेलोशिप बैठता है, आपका कई प्रकार आपका हीलिंग प्रोशित करता है, उसमें भी पाबंदी लग दिया जाएगा। उसमें भी आपको सरकार से परमिशन यानी कि एनओसी लेना पड़ेगा। तो हालांकि अगर ऐसा पनिशमेंट हमें हमारे प्रदेश में ही हमारे जो मिलेगा तो हम कैसा होगा बता के देखिए मैं भी एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूं। अगर ऐसा एक आता है तो मैं भी एक को बिल्कुल नकारना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप सभी को पता है जब हम इंडिया अरुणाचल कहाँ पे, सबसे पहले आप ये देखिए कि अरुणाचल कहाँ पे बसा हुआ है। अरुणाचल नॉर्थ ईस्टर्न में है और हमारे इंडिया कंट्री में आता है। तो इसमें आप सभी इंडिया कंट्री में जो है राइट टू जो फ्रीडम, राइट टू रिलीजन जब दिया जाता है तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं। यहाँ पे देखिए हमारे कैपिटल में देखिए हमारे मस्जिद है, मंदिर है, इवन गुम्पा है, अनेक प्रकार का जो है हमारे रिलीजन को वहां प्रैक्टिस किया जा सकता है। क्योंकि हमारे जो इंडियन का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से जो है आपका जो राइट टू रिलीजन को हम लोग मानने के लिए जब हम लोग को आजादी देता है तो इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी अनेक प्रकार का हमारे मुस्लिम भाई दादा हो, हमारे जो हिंदू भाई दादा हो, हमारे सिख भाई दादा हो, हमारे यानी कि वो कोई हमारे मोंग का हो, हमारे यहाँ पे मंदिर मस्जिद बनाने का एलो किया जाता है। तो अगर ये जो अरुणाचल रिलीजन एक्ट यानी कि 1978 अगर जो कि लागू हो जाता है तो हमारे क्रिश्चियन भाई दादा लोग के लिए ये जो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। इसलिए मैं इस बार में हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ मैं साथ करा हूं, क्योंकि आप सभी को भी करा होना चाहिए। हर किसी को अपना रिलीजन चुनने का हक है, हर किसी को अपना रिलीजन को एंजॉय करने की हक है। ये प्रदेश का नहीं, ये हमारे जो इंडियन जो हमारे जो संविधान ने दिया गया है कि हमें कोई भी प्रकार का जो रिलीजन को हम एंजॉय किया जा सकता है। हमारे कोई भी जगह में हम ये रिलीजन को प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये हमारे इंडियन का संविधान ने हमको दिया है। तो इसलिए जब इंडिया में जब हमारे हर कंट्री में हर जगह में हम जब प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अरुणाचल में हम प्रोसीड करने के लिए, अरुणाचल में कुछ भी अगर क्रिश्चियन का गैदरिंग होने के लिए हम एनओसी क्यों लें? क्योंकि क्या हमारे अरुणाचल प्रदेश जो है क्या कहीं अलग कंट्री का है क्या जो सेंटर में जो फ्रीडम जो रिलीजन दिया वाला को क्या हम एंजॉय नहीं कर सकते क्या? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हमें जितना जो अरुणाचल वाला को सवाल बनता है। तो इसलिए मैं हमारे जब क्रिश्चियन भाई दादा लोग जब अगर जहाँ भूख हड़ताल करेगा मैं तो जरूर शामिल होने वाला हूँ। आप लोग का क्या रहे, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या मेरा ये बात जो गलत है या सही, आपको भी जांच पड़ताल करना आपका ऊपर है। देखिए नाउ ए देश
एवरीवन आर इंटेलेक्चुअल। तो आज के डेट में सब इंटेलेक्चुअल है, सब गूगल कर सकता है, सब लोग जो है यहाँ पे कोई भी मतलब चीज को फाइंड आउट कर सकता है। इसलिए मैं सभी जो क्रिश्चियन भाई दादा लोग से अनुरोध करना चाहूंगा, आपका लड़ाई में हम सब साथ है, और ये अपने रिलीजन के लिए नहीं, अपने हक के लिए लड़ रहा है। रिलीजन को अगर आप कंट्रोल करता है, रिलीजन को अगर आप एक बनाता है, तो मैं आपको सरकार को बहुत बड़ा मैं आपको क्या बोलता है कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर हमारे सरकार कहता है कि ये रिलीजन एक्ट 1978 को जो है रिलीजन एक्ट, अरुणाचल रिलीजन एक्ट जो है इंट्रोड्यूस होना है बोलने से, उनका जगह में बहुत सारा जो एक्ट आप बना सकता है। जैसे कि हमारे जो नॉन एपीएस थी, यहाँ पे जो बिना आईएलपी में बहुत सारा देर सारा यहाँ एंट्री होता है, बहुत सारा यहाँ पे इलीगल जो है आपका नॉन एपीएस यहाँ पे बिजनेस करता है, इलीगल यहाँ पे बहुत सारा जो हमारे आउटसाइडर लोग यहाँ पे बिजनेस कर यहाँ पे हमारे एसटी एडॉप्ट कर रहा है, बहुत सारा हमारे स्टेट को लूट रहा है। उन लोगों के लिए एक बनाए कि हमारे ये स्ट्रिक्ट एक बनाए कि विदाउट कोई परमिशन यहाँ कोई हमारे आउटसाइडर बिजनेस नहीं कर सकता है, विदाउट कोई कंसर्न यहाँ हमारे यहाँ पे घर में रेंट नहीं बैठ सकता है, विदाउट कंसर्न। ये आप कीजिए ना, ये एक बनाइए। और एजुकेशन का जब हम बात करते हैं, तो आप जो टीचर पोस्टिंग को, आप हेल्थ का जब बात करता है, तो आपका डॉक्टर का पोस्टिंग, नर्स का पोस्टिंग को आप एक बनाए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपका एक्सचेंज पे आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टिंग होना है, ये एक बनाइए ना। ऐसे इंपॉर्टेंट एक को आप छोड़ के कहाँ का रिलीजन को आप बना देते हैं। हमारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए ये रिलीजन अगर पास हो जाता है, तो हमारे लोग के लिए, क्रिश्चियन भाई के लिए यहाँ पे जीना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को मैं चाहता हूं कि हम जो क्रिश्चियन लोग जो है हमेशा पीसफुल होता है। इसलिए मैं आप सभी जितना क्रिश्चियन भाई दादा लोग से मैं अनुरोध करना चाहूँ कि आपका जो लड़ाई है उससे आप पीसफुल मैनर में लड़िए, और हम लोग भी आपका साथ देगा जरूर। क्योंकि हम ऐसा फालतू में भाषण नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप सभी को संविधान में जाके देखिए कि हमें आजादी क्या क्या में दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब कुछ में हमें अपना राइट दिया गया है। तो जब वहां संविधान में हमको राइट दिया है, तो यहाँ कंट्रोल करने वाला जो कौन सा सरकार, कौन सा जो माइकलान होता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सरकार को भी, ये असेंबली होने वाला है, मार्च को होगा, मैं सरकार को भी बताना चाहूंगा कि आपने पीआरसी इशू का बहाना में हमारे स्टेट को जलाया है। बहुत सारा मोंग ऑटोनॉमस का इशू में हमारे प्रदेश को जलाने वाला था। इसलिए ऐसा आप हरकत मत कीजिए जो स्टेट हमारे पब्लिक को तकलीफ हो, हमारे पब्लिक का जान जाए। ऐसा आप काम मत कीजिए। मैं सरकार को अपील करता हूं, ये आपका बहुत सा एक छोटा सा आपका गलती से स्टेट जल सकता है, बहुत लोग का जान जा सकता है। देखिए, ये अपना जमीन है, अपना प्रदेश है, यहाँ अपना हक लड़ना हर किसी का राइट है। इसीलिए मैं सरकार को मैं बार बार हमेशा चरपोता वो सोना हमेशा आप लोगों को मैं बताता हूं। मैंने उन माओ का आंसू को देखा जब पीआरसी इशू में अपने बच्चा को पकड़ के रोते हुए देखा है। मैंने उन बीबी को देखा अपना पति का कफन को पकड़ते हुए टेनिस कोर्ट में रोते हुए देखा है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकार का एक छोटा सा गलती कारण से हुआ। इतना सारा दुकाना जला, इतना सारा लोग का प्रॉपर्टी जला। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सरकार आपका थोड़ा सा गलती, इतना सा गलती का अनाउंस कर रहा है, इतना गलती के निर्णय से स्टेट जला था। उनको कभी बोलना नहीं है। ये एक को भी आप गलती से भी इंट्रोस करने का कोशिश मत कीजिए। अगर ये हो गया तो आपका सोचिए कि आदमी जो होता है ना, ज्यादा शांति वाला आदमी को भी ज्यादा आप गुस्सा दिलाएगा, जो वो गुस्सा से उतर जाएगा, वो क्या बोलता है कि आपका गलत वे में चला जाता है। इसीलिए ये भी सेम क्रिश्चियन में रिलीजन मान रहा है बोल के इसको कैसे भी करने से क्रिश्चियन वाला तो मान जाएगा, कैसे करने से भी इंट्रोस करने से भी ये तो भगवान का भक्त है, जीसस का भक्त है, ये तो कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर किसी का भी जितना शरीफ आदमी का भी घर को जब तोड़ रहा होगा, वो शरीफ भी आपका हाथी का बराबर ताकत निकलेगा। इसलिए मैं जितना भी जो कुर्सी का पक्ष में बैठा वाला को मैं अनुरोध करता हूं, आपका भी बस्ती में, आपका भी भाई दादा में कोई रिलीजन में होगा, आपको भी उनका दर्द को, उनका दिल दर्द को आप समझिए। हाँ, हालांकि क्रिश्चियन भाई दादा लोग जो है हमेशा प्रार्थनाओं से लोगों को ब्लेसिंग्स देता है, प्रार्थनाओं से लोगों को शांति करने का प्रयास करता है। लेकिन
अगर आप उन्हीं का घर को, उन्हीं का चर्च को तोड़ने का, उन्हीं का चर्च को हटाने का, उसका रिलीजन का प्रैक्टिस करने का को आप कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेगा, तो उन क्रिश्चियन भाई दादा का पास भी दिल है, उन क्रिश्चियन रिलीजन का पास भी दिमाग है, उनका पास भी दो आंखें है, एक मुंह है, नाक है। इसीलिए मैं जितना भी कुर्सी पे बक्स में बैठा वाला को मैं अपील करता हूं कि प्लीज कृपया जितना जो लेजिस्लेटिव जो आप लोग इलेक्टेड लोग हैं, प्लीज आप लोग भी असेंबली में चर्चा कीजिए, इस बिल को ना लाए, क्योंकि इस एक अगर ये पास होता है तो आप सभी को पता है कि हमारे प्रदेश में जनजाति अगर रिलीजन का बात तो क्रिश्चियन कितना परसेंट, गूगल कर लीजिए। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि, और मैं अपील करता हूं कि हमारे क्रिश्चियन भाइयों से भी आप लोग का जो फास्टिंग प्रेयर है आप लोग करते रहिए, ताकि जो गलत सोच में जो अंधेरा में रह रहा है उनको आपका फास्टिंग प्रेयर से आप लोग उनको शांति दिलाए, ताकि जो गलत निर्णय ले रहे हैं उनको भी आपका जो पवित्र आत्मा जो आप कहते हैं कि उनका जो प्रार्थना है, उनका जो उनको ब्लेसिंग दे, ताकि उनका निर्णय जो है चेंज हो सके। अगर उनमें भी चेंज नहीं होता है तो आपका जो भूख हड़ताल में हम सारा जनता साथ है। ये क्रिश्चियन का आंकड़ा बोल के नहीं है, यहाँ कोई भी अगर धर्म को, कोई भी अगर रिलीजन को अगर ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो हर पब्लिक जो है जागने का रेडी है, क्योंकि कोई और दूसरा रिलीजन जो एंजॉय करेगा, किसी को आप कंट्रोल करेगा, ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं जितना भी जो कुर्सी का पक्ष में सीएम डीसीएम जितना जो लोग है, जो इंसान, अगर आप इंसानियत सोचता है तो इन रिलीजन एक्ट को, अरुणाचल 1978 का रिलीजन एक्ट को आप इंट्रोड्यूस मत कीजिए। और हमारे जो अरुणाचल में जो जितना क्रिश्चियन भाई लोग जो आपका चर्च बना के जो प्रार्थना करता है, मैं आपको एक बस एग्जांपल देना चाहूंगा। स्पेशली एक समय लोग जो है रास्ता में दिखाई देने से आपस में लड़ाई करता था, बहुत सा जो गाड़ी एक्सीडेंट को आपका फाइन ज्यादा लेता था, उसके बाद जो रिवेंज सिस्टम ज्यादा था। आज के डेट में देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि रिलीजन ही ऐसा एक चीज है कि उनको बदला है। जैसे कि मान के चलो, मैं अरुणाचल प्रदेश में किसी का रिलीजन को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन क्रिश्चियन का जब मैं बात करता हूं कि क्रिश्चियन का द्वारा भले आप लोग किसी को विश्वास करो मत करो, ये हर किसी का अपना जो है रिलीजन चुनने का अधिकार होता है। इसमें मैं तो क्रिश्चियन को देखा है कि क्रिश्चियन जब से आया है लोगों का मन में शांति पूर्वक आया है, रिवेंज सिस्टम थोड़ा कम हुआ, उसके बाद जो फाइन सिस्टम था, जो फाइन इम्पोज ज्यादा लेता था, आज के डेट में माफ अभी में ज्यादा चलता है। इसलिए इनको कहता है कि रिलीजन आज के डेट में ज्यादा जो मारपीट करके घूमने वाला, जो दंगा फसाद करने वाला कम हो गया, क्योंकि वो एक रिलीजन को डर के जो है आज के डेट में नहीं करता है। तो एक समय देखिए, इतना सारा दंगा फसाद, इतना सारा मर्डर, इतना सारा जो कॉलोनी को झगड़ा होता था, इतना सारा आपस में इंसाबाजी होता था। आज के डेट में रिलीजन का कारण से लोग जो है डरने कारण से आज के डेट में वो कम हुआ है। तो इनको मद्देनजर रखते हुए हमारा सरकार को भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर स्टेट को शांतिपूर्वक लाने में आप सीएम अकेला नहीं किया है, और सीएम क्या है, हमारे पब्लिक ने मिल करके आपको एमएलए बनाया, सीएम बनाया, डीसीएम बनाया, मिनिस्टर बनाया। वो पब्लिक कहां से आता है? एक रिलीजन, छोटा सा रिलीजन से होके आता है, कोई धर्म से होके आता है। वो शांति होकर सच्चा लोग को वोट मारता है। तो ऐसा लोग को अगर आप अनदेखा करेगा, ऐसा रिलीजन को आप अनदेखा करेगा, देखिए हमारे स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में शांति पूर्वक लाने का, यहाँ पे जो शांति बनाने में साथ देने सबसे ज्यादा रिलीजन है। मैं क्रिश्चियन को अकेला नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी रिलीजन है अच्छा के लिए रिलीजन मानता है। ऐसा कोई रिलीजन नहीं है कि खराब के लिए नहीं मानता है। तो कोई भी रिलीजन मानता है, तो कोई भी भक्त मानता है, तो वो अच्छा के लिए ही मांगता है, अपना शरीर के लिए, अपना आने वाला के लिए, अपना जो सराउंडिंग के लिए, अपना फैमिली के लिए जो अच्छा हो सके लोग के रिलीजन को मानता है। तो क्रिश्चियन भी इस प्रकार है। हमारे क्रिश्चियन जितना जो क्रिश्चियन आने के बाद कितना लोग का मन शांति हुआ, जो अगर किसी टोक देने से भी आप अपने पहचानने वाला, या तो आप, मैं क्रिश्चियन की बात हूं, मैं कोई भी रिलीजन से बात हूं, मैं आपको माफ करता हूं। तो कोई भी आज के दिन में मैंने प्रैक्टिकली अपने आंखों से देखा है, जो किसी कोई गलती से गाड़ी एक्सीडेंट होकर जो टोका वाला जो मर गया, उनको भी माफ करते हुए मैंने देखा है। इसलिए वो कहां से आया? एक रिलीजन को विश्वास करके, गॉड को विश्वास करके लोगों को माफ करने का क्षमता आया। वो कहां से आया? ये क्रिश्चियन भाइयों का दिल से जो है मन बनाया। तो इसीलिए मैं कोई भी रिलीजन को मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्रिश्चियन की बात कर रहा हूं, जो 1978 को जो इंट्रोड्यूस, जो सरकार, जो सीएम का मैंने भी वीडियो सुना है। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। मैंने आगे हाल ही में कहा
अगर प्रदेश को बदलना है, अब रिलीजन इतना अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है, उनको छोड़िए। सबसे पहले आप अगर स्टेट को बदलना है कि एजुकेटेड में आप सपोर्ट कीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि आपको वहां का जो एजुकेशन सिस्टम को ठीक कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, हेल्थ सिस्टम को ठीक कीजिए, मेडिकल फैसिलिटी, नर्स का रिक्रूटमेंट, डॉक्टर का रिक्रूटमेंट को आप बढ़ाइए, टीचर का रिक्रूटमेंट को बढ़ाइए। आप बढ़ाया नहीं है। एपीसीएस, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी तक आप जो सोल्व करने नहीं सका है, कहां से रिलीजन में चला गया, वहां पे एक लागू कीजिए ना। अभी तक कोई भी प्रदेश का, हमारे जो अरुणाचल में जितना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पीजीटी टीचर का इतना कमी है, टीजीटी टीचर का इतना कमी है, क्योंकि एपीसीएस का एग्जाम कंप्लीट नहीं होने के कारण से। उनको कंप्लीट कीजिए ना। जब आपका टीचर रिक्रूटमेंट ज्यादा होगा, स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ेगा, स्कूल अच्छा चलेगा, नर्स का रिक्रूटमेंट ज्यादा होगा, डॉक्टर का रिक्रूटमेंट ज्यादा होगा, तब हमारे लोगों का हेल्थ अच्छा होगा। तो आज के दिन में ये सिस्टम को आप लागू कीजिए। जो रोड जो है, हर जगह में रोड पहुंच रहा नहीं है, हर जगह में बस्ती में लाइट नहीं पहुंच रहा है, उनको आप ध्यान दीजिए ना। कहां का रिलीजन एक में आप घुस रहे हो, ये सरकार को समझना सोचना बहुत जरूरी है। मैंने एग्जाम्पल ही बताया है। सरकार का इतना छोटा सा जो है गलत निर्णय से हमारा स्टेट जो जला है। आप लोग याद होगा पीआरसी इश्यू में ढेर सारा लोग का घर जला, ढेर सारा लोग का घर बर्बाद हुआ, ढेर सारा लोग का अपना फैमिली बर्बाद हुआ। इसलिए मैं जितना जो अरुणाचल में जनजातियां हैं, मैं अब अपील करता हूं कि आप लोग अपना कोई भी धर्म मानता हो, अगर धर्म का ये आपको पता है कि आपको जो मतलब क्या बोलते हैं कि अगर सभी को पता है कि अगर किसी का धर्म को अगर कोई निंदा करता है तो उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि अगर कोई भी बात में अगर बिल लाता है या बिल इसको आप एक को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, तो या करेगा भी होगा या नहीं भी करेगा होगा, इसको हम लोग ये चाहते हैं कि इनका जगह में आपको एजुकेशन सिस्टम में, आपको हेल्थ सिस्टम में ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे ट्विन कैपिटल में अभी तक जो है रोड का जो है पैकेज बी पैकेज सी खत्म नहीं हो रहा है, उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत सारा जनजातीय लोग आता है। और मैं आप सभी को एक अपील करता हूं कि कल को भी आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। देखिए एवरीवन आज का डेट में जानता है कि आज का जमाना में सब लोग गूगल कर सकता है। आप लोग पढ़िए जो भी यहाँ लिख रहा है, आप लोग पढ़ सकता है। यहाँ पे आपका कब बिल बना, कब से इंट्रोस हुआ, कब फाइनलिस्ट हुआ, कब से होना है, कब नहीं होना है, आप लोग वहां पढ़ लीजिएगा। और इंडियन जो है, हमारे जो इंडियन जो संविधान में क्या दिया है क्या नहीं दिया, उसको भी आप देख लीजिएगा। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग देखें। और यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई पर्सनल गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये अगर ऐसा चीज को अगर लागू करता है तो यहाँ पे हमारे समाज के लिए, जो हमारे प्रदेश के लिए एक क्या बोलते हैं लॉस हो सकता है। और आज का डेट में कोई बुद्धू नहीं है, सब लोग जानता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सब जानता है। इसलिए यहाँ पे सब ऐसा नहीं कि चलो जो अम्मा बाबा लोग 90s में जो स्कूल नहीं गया उसको छोड़ के बाकी सब, नाउ एवरीबॉडी जो सब इंटेलेक्चुअल है। बट आज का डेट में हमारे प्रदेश में बहुत सारा गूंगा बेरा अंडा जो है इंटेलेक्चुअल लोग भी बनता है। क्योंकि आप सभी को पता है ऊपर वाला जो बैठता है, जो पैसा जिसको देता है, काम देता है, ऑब्वियसली उनकी बात मानता है, उनको सही मानता है। उनका वीडियो को, उनका जो फोटो को जैसे ही डालेगा सेकंड भी नहीं लग के शेयर करता है। क्योंकि वो कुछ पाना चाहता है, कुछ पा के आया है, उसके लिए करता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर इतना भी करता है तो किसी के लिए भलाई भी करो और किसी के लिए अच्छाई भी करो। मैं चाहता हूँ कि इसलिए आप सभी को मैं अपील करता हूँ कि कल को कोई भी अगर किसी के साथ ऐसा हो, आप लोग भी मदद कीजिएगा। और मैं जितना भी क्रिश्चियन में जितना विश्वास करने वाला भाई दादा से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग अपना प्रार्थना में रहे और जो शांतिपूर्वक से प्रार्थना करे। जो लोग गलत निर्णय ले रहा है या गलत सोच रहा है उनको भी आप लोग शांति दिलाए। हम जितना जो रिलीजन है सभी लोग अपना अपना शांतिपूर्वक के लिए मानता है। तो इसलिए आप लोग जो है प्रार्थना को कंटिन्यू कीजिए, फास्टिंग बैठिए कि उन लोग जो गलत दिशा में जाता है, गलत सोच भोगता है, उनको आप लोग करेक्शन करने में, उनका सोच को बदलने में आप लोग प्रार्थना कीजिए। अलग अलग जो आपका डिनोमिनेशन होता होगा कि कोई भी
आपका प्रकार का होता होगा, उनमें आप लोग अपना अपना चर्च में आप लोग फास्टिंग बैठिए, प्रार्थना कीजिए कि जो गलत सोच रहा है, जो गलत माइंड ले रहा है, उसको भी आप लोग शांति, मन शांति करने के लिए, उनका परिवार को आशीष देने के लिए, उनका परिवार को शांति दिला सकने के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। हम क्रिश्चियन क्या कर सकते हैं, प्रार्थना के अलावा तो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। सभी का जो मन शांति हो सके, जो भी जो गलत सोच में है, जो अंधेरा में है, उनको आप प्रार्थना कर दीजिए कि उनको आपका दिल, उनका दिल शांति हो, उनका मन बदल जाए, उनका जो सोच, आप लोग क्रिश्चियन भाई लोग के लिए अच्छा सोच बुके, और जो भी करने वाला है अच्छा करे। आप लोग ऐसे प्रार्थना कीजिए, लोगों को खराब मत बोलिए, प्रार्थना कीजिए। अगर उनका मन अच्छा होगा तो बदलेगा, तो ऑब्वियसली अच्छा माइंड बुकेगा, अच्छा फ्यूचर में अच्छा होगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि जितना भी आप लोग जो है जो चर्च में मानने वाला, आप लोग प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग बैठिए। लोगों को जो, जैसे कि आप पता है ना, किसी का कोई सच्चा होने से भी उनको कोई प्रोवोक करने से क्या जो है उनका जो क्या बोलते हैं कि मन बदल जाता है। उनको भी आप लोग बोलिए कि उनका मन भी शांति हो, उनका जो क्या बोलते हैं परिवार शांति हो, उनका सोच, उनका काम अच्छा हो। प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग बैठ कर अच्छा से प्रार्थना कर दीजिएगा, ताकि उनका मन बदल जाए, उनका मन शांति हो, उनका फैमिली शांति के लिए प्रार्थना कर दीजिए। किसी को अच्छा कर देना गलत नहीं है, और वो बात में उस अच्छा से रिप्लाई अच्छा आता है तो वो बहुत अच्छा बात होता है। इसलिए मैं बहुत लोग का मन में गलत विचार भी आ रहा होगा, गलत लोग सोच रहा है, कोई नहीं सोचिए। मैंने अपना मन की बात जो रखा है, जो मुझे जितना तक समझा, जितना तक मैंने बोलना चाहिए तब मैंने बोला है। मैंने 2-3 दिन से रिसर्च किया, इतना सारा बुक्स को देखा, पढ़ा, और बहुत सारा नियमों को मैंने पढ़ा है। तो मेरे जितना तक मैंने समझा है इतना मैंने बात किया है। इसलिए जो भी मैं किसी भी मेरा वीडियो में आप लोग को मैं लास्ट बनना चाहूंगा कि मैं किसी भी मेरा वीडियो में किसी भी रिलीजन को मैंने हार्ट नहीं किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो होने वाला है उनके लिए मैंने बात किया है। मैं सभी रिलीजन को रेस्पेक्ट करता हूँ, और सभी रिलीजन अपना अपना जगह में सब सही है, और सब आदमी जो अपना अपना जगह में सही होता है, लेकिन किसी के लिए गलत होता है उसको कोई पता होना बहुत जरूरी होता है। एवरी रिलीजन कोई मानता हो, कोई भी रिलीजन मानता हो, आप सब अपना में सही है। मैंने हाल ही में भी कहा कि कोई भी रिलीजन मानता है तो सब अपना मन का शांति, अपना फैमिली, अपना फ्यूचर्स, अपना सबके लिए अपना कोई भी रिलीजन को मानने वाला मानता है। इसलिए कोई भी रिलीजन को आप लोग जो मान रहे हैं तो आप लोग अच्छा से मानिए, लेकिन जो रिलीजन का साथ किसी का कल को भी अत्याचार होगा तो आप लोग आपस में साथ दीजिएगा। रिलीजन मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर रिलीजन को मानता है तो किसी रिलीजन को भी आप निंदा मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी सब रिलीजन अपना अपना में सही होता है। इसलिए अगर आप सच्चा रिलीजन, सच्चा भक्त किसी भी धर्म में है तो आप किसी धर्म को भी आप निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई रिलीजन को आप निगलेक्ट कर दिया दैट मीन्स कि जिसको आप मान रहे हैं आप उसमें भी आप सही नहीं है। इसलिए किसी रिलीजन को आप मानना, चाहे आप दोनों पोलों को मानो, हिंदू मानो, मुस्लिम, कोई भी मस्जिद को जाओ या कहीं भी आप जाइए, लेकिन आप अपने एक दूसरा को रेस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आप किसी रिलीजन को रेस्पेक्ट नहीं किया दैट मीन्स कि जो आप जिस रिलीजन को मान रहा है वो आप उसमें भी आप सही नहीं है। इसलिए अगर आप कहीं रिलीजन को में सही है तो आप दूसरा रिलीजन को भी रेस्पेक्ट कीजिए। इसलिए मैं सभी को थैंक यू कहता हूँ कि आप लोग ने चंद पान मेरा बात सुना। और मैं क्रिश्चियन भाइयों जितना भी क्रिश्चियन भाई दादा लोग जो अम्मा बाबा लोग तकलीफ करके जो फास्टिंग बैठ रहा होगा या प्रार्थना कर रहा हूँ, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छा से बैठिए, प्रार्थना में रहिए, और आप लोग का जो मन शांति करके उन लोगों को भी प्रार्थना कर दीजिए। और अच्छा से आप लोग अपना अपना जहाँ पे भी आप लोग प्रार्थना कर रहा है कीजिएगा। और सभी को जितना जो प्रदेश में जितना लोग है उन लोग के लिए प्रार्थना कर दीजिए, ताकि जितना हमारे प्रदेश में जितना जो मतलब जो रिलीजन मानता है उन लोग शांति रह सके, जितना जो जनजाति है शांति रह सके, प्रार्थना कर दीजिए। जहाँ पे भी आप कोई भी चर्च में हो, कोई भी जगह में है, आप प्रार्थना फास्टिंग बैठ रहे तो आप लोग अच्छा से प्रार्थना कीजिएगा। और जहाँ पे भी है सही सुरक्षित रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सक्सेस होगा, आपका मांग सक्सेस होगा, आप लोग का जितना जो मांग है सक्सेस होगा। मैं उम्मीद करूंगा कोई भी रिलीजन को आपस में निंदा नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं किया हूँ, मैं सभी रिलीजन को रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो मैंने बात बोला है, जो सरकार का तरफ से क्लिप्स आया था, मैंने उनको बात किया है। और हमारे क्रिश्चियन भाई लोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, मैंने उसको देखा है, इसलिए मैंने अपने जो बात जो है आज रखा है। तो चलिए
आप लोग जहाँ पे भी है सही श्रम रहिए। और मैंने अपने मन की बात जो मैंने बोलना चाहिए था मैंने बोला है। और मैं कहीं कहीं का किसी का बात सुन के मैंने नहीं बोला है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो जितना तक मैंने रिसर्च किया, जितना तक मैंने जाना है, उनको ही मैंने अपने बात को रखा है। तो ठीक है, आप सभी को थैंक यू इतना तक मेरे बात सुनने के लिए। अगर इन मौका फ्यूचर में अगर ऐसा मौका मिलता है, कभी कभी कुछ आवाज़ उठाना हो, मेरा जो बोलने लायक होगा मैं जरूर आवाज़ उठाऊंगा। कुछ अभी तक मैंने बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। आफ्टर इलेक्शन मेरा इलेक्शन लॉस होने के बाद मैंने थोड़ा से रेस्ट लिया था, ताकि मैं एक्सरसाइज और बदन को थोड़ा से मैंने बना के मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं स्ट्रॉन्ग से आऊँगा, चिंता मत कीजिए। मैं कभी किसी का नीचा दिखाने से, किसी का दबाव से मैं कभी होता नहीं, आप सभी को पता है। मैं गलत होगा तो सीधा मैं जेल चला जाऊंगा। और जब तक हम सही है, कोई अगर हमको गन पॉइंट भी करेगा उसको हम मानता नहीं, आप सभी को पता है। चाहे 10 आओ, 20 आओ, 50 आओ, मैं मरने भी रेडी हूँ, लेकिन हम सही होना पड़ेगा। हम गलत होगा तो पनिशमेंट खाने भी रेडी है, लेकिन जब हम सही हो गया, कोई अगर हमको जैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, मैं अपने आप में सही रहूंगा। इसलिए थैंक यू आप सभी, जितना भी है अपने अपना, जितना जो जनजाति है आप लोग, जितना भी जो अनेक प्रकार का आप लोग जो जनजाति आप लोग रिलीजन को मानता है, आप सबको भी बेस्ट विशेष। अपने अपना रिलीजन में आप लोग विश्वास कीजिए, और अपने जितना जो आपस का रिलीजन को भी आप लोग जो है रेस्पेक्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका छत्रपति वो सोनम को आज के लिए आप लोग इतना में रख दीजिए। और हो सके तो आप लोग देखिए, यहाँ एक तो लिख रहा है, मैं इसको पहले जवाब देना चाहता हूँ कि हीरो आई। देखिए, आप किसको धर्म को मानता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी जैसे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं न्योकुम में एंजॉय करता हूँ। देखिए, न्योकुम जो मेरा फेस्टिवल है, मैं जा सकता हूँ, मैं जरूर जाऊंगा, और मुझे कोई मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरा फेस्टिवल है। हम अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना, अपना वहाँ न्योकुम को जानना, अपना फेस्टिवल को जानना जरूरी है। लेकिन मेरा रिलीजन को चुनना मेरा हक होता है। आपका रिलीजन चुनना आपका हक है। आपका फेस्टिवल को आप एंजॉय करो मत करो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा फेस्टिवल को एंजॉय करना मेरा ड्यूटी बनता है। और मेरा रिलीजन को चुनने में हमको कोई भी नहीं बोल सकता है। इवन ना ही हमको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आके हमको दबाव दे सकता है, यानी कि हमको कोई प्रेसिडेंट भी हमको दबाव नहीं दे सकता है। और हम लोग भी किसी रिलीजन को जबरदस्ती फोर्सफुल नहीं कर सकते, आप यहीं घुसना पड़ेगा। इसलिए रिलीजन चुनना आपका हक है। और जब हम रिलीजन चुनता है तो उसको कोई नकार भी नहीं कर सकता है, उसको कोई जबरदस्ती भी आपको दबाव नहीं डाल सकता है। अपना अपना संविधान में आप पढ़िए, अपना पर राइट है। यहाँ पे भी मैं कुछ को नहीं बोला, बाद में बोलूंगा दूसरा वीडियो में। यहाँ पे भी बहुत सारा सिस्टम है। अरुणाचल का रीजन 1 में भी 1971 में बहुत सारा जो एक लाइन बाय पॉइंट वाइज है, मैं आपको अच्छा से बाद में बताऊंगा। आज मैंने पहला वीडियो डाला हूँ, बाद में अच्छा से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। रीजन चुनने का कोई अपना अपना अधिकार होता है, इसको कोई बोल नहीं सकता है। फेस्टिवल आप जाना नहीं जाना आपका ऊपर है, और दूसरा रिलीजन को आप रेस्पेक्ट करना नहीं करना वो भी आपका ऊपर है, लेकिन करना चाहिए। एक दूसरा रिलीजन को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।